ओ जी, क्यू जी, सुनो जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल्स में पहुंच गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 स्कोर के बड़े रन से पहले क्वालिफाइंग राउंड में हरा दिया। और इसके साथ कोयटा जैसे ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर में आई है, बत्ती गुल हो गई है। उनकी बत्ती गुल हो गई है। वहाँ पर इस्लामाबाद में जल्दी से हो जाते थे ना जी बर्गर बच्चे, बिल्कुल। तो यहाँ पर बर्गर बच्चे जो हैं वो चल नहीं सके लाहौरियों की जुगतों के आगे। पर लाहौर तो नहीं थी इनके अगेंस्ट, पर कोयटा थी। पर कोयटा ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, मिडल में आके तो ये पकड़ी नहीं जा रही। बिल्कुल। इनकी अगर एक खिलाड़ी नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा चलता ही चलता है। और इनका टॉप ऑर्डर भी फ़ॉर्म में है, मिड ऑर्डर भी फ़ॉर्म में है, टेल एंडर्स भी फ़ॉर्म में है। स्पेशली अगर हम बात करें आज हसन नवाज़ तो नहीं चल सके, ठीक है? मेरे बिल्कुल। ख्याल से हसन नवाज़ को तब खिलाना चाहिए जब चेस कर रहे हों, तब भी ये जितवाते हैं अपनी टीम लेकिन को। दिनेश चंदीमल और फ़हीम अशरफ एकेए बेन स्टोक्स ने जो एंड में आके फिनिश की है। वो ज़बरदस्त फिनिश किया है। अगर ऊपर भी देखें, फिन एलन ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, बिल्कुल। ठीक है? आपके इनका रन रेट बड़ा अच्छा था, तकरीबन 5 ओवरों गिरने में नहीं दिया, विकेट्स 60 गिरने स्कोर के था। बावजूद उन्होंने रन रेट जो है वो नहीं गिरने दिया। 60 स्कोर था तकरीबन 5 ओवरों में, और बड़ा बेहतरीन स्कोर होता है, साढ़े 12 के रन रेट से आप खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर 3 आउट आपके लगातार जल्दी हो गए, फिर चौथे के बाद 5वां भी जल्दी हो गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर पता नहीं क्या इस्लामाबाद ने किया है, उनसे बॉलिंग हुई नहीं है या भूल गए हैं। नसीम शाह ने तो 50 कर लिया है। वो देखें, 50 उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के 54 सभी बॉल्स पे प्रीमियम बॉलर्स 50 किए जा रहे हैं। 50 किए जा रहे हैं, 60 प्लस भी चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनकी तरफ से कोई भी बॉलर जो था ना वो अच्छा नहीं किया सलमान इरशाद के अलावा, जिन्होंने बिल्कुल। 34 स्कोर देके 2 विकेटें ली हैं। उसके अलावा हर बॉलर को अच्छा खासा इन्होंने फेंटी मारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और इसके अलावा हसन नवाज़ नहीं चल सके। मेरे ख्याल से हसन नवाज़ अपनी जो बड़ी इनिंग्स है ना वो फाइनल्स के अंदर रखेगी। अगर आप फाइनल्स, कोई भी टीम जाती है फाइनल्स में, अगर वो हसन नवाज़ को पकड़ लेती है तो फाइनल्स वो जीत सकते हैं। क्योंकि हसन नवाज़ एक दफा चलना शुरू होते हैं तो वो फिर छोटी नहीं, फिर इनिंग्स उन्हें नहीं रुक खेलते। हाँ, वो बिल्कुल, बड़ी रोकना इनिंग्स ही मुश्किल हो खेलते जाता हैं। है उन्हें। और इस्लामाबाद को पता नहीं क्या मसला है कि वो लाहौर में आके क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर पा रही, जब जैसे ही लाहौर से बाहर रावलपिंडी से बाहर निकलते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो परफ़ॉर्मेंस डाउन हो जाती है, डाउन हो बिल्कुल जाती ज़ीरो है। हो जाती है। जितने भी मैचेस मोस्टली इन्होंने जीते हैं रावलपिंडी में जीते हैं। ऐसे ही है, और कराची और रावलपिंडी में। बिल्कुल। इनको दरख़्वास्त देनी चाहिए पीसीबी को कि हमारा जो अगला मैच है वो पिंडी में करवाया जाए, हमने बिल्कुल। लाहौर में नहीं खेलना। बायकॉट कर दें पीएसएल को कि हमने लाहौर में नहीं खेलना। लाहौर में नहीं खेलना। और रैली रोसो, इन्होंने इस पीएसएल में एक ही सेंचुरी खेली है और ये बड़े मैच में चल जाते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है यहाँ पर चल जाते हैं। और बड़ा अब ये फ़ेवरेट टीम है मेरे ख़्याल से। ये 70% चांसेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं कि वो ये पीएसएल की जो सीज़न है वो विन कर अनटिल और सकें। अनलेस कराची किंग्स इनका मुकाबला होता है और डेविड वार्नर ये जाने नहीं दे सकते देखिए, ट्रॉफी अगर को। वहाँ पर डेविड वार्नर है ना तो कोयटा के पास मोहम्मद आमिर है। आज भी मोहम्मद आमिर ने ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है, ठीक है? 4 ओवरों में 31 स्कोर देके 2 विकेट्स ली हैं, ठीक है? मेन खिलाड़ियों को नहीं, उन्होंने मार तो आउट इन्हें किया भी है। टूर्नामेंट में काफ़ी पड़ी है, आज इन्होंने परफॉर्म करती है। पर 1-2 मैचेस में मार पड़ी है, मोस्टली इन्होंने परफ़ॉर्म किया है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई है, अगर विकेट्स नहीं ली तो इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई है इन्होंने। और हुँ। ऊपर से आके बड़ा सपोर्ट करते हैं बाकी बॉलर्स को। फ़हीम बिल्कुल। अशरफ फ़ॉर्म में आ गए हैं, अबरार अहमद जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर हैं इस पीएसएल में रहे हैं, जिनकी जस्ट अगर 5 प्लस इनिंग्स में देखा जाए तो ये वाहिद बॉलर है जिनकी 7.5 इकोनॉमी रेट है। और बिल्कुल। इस सीज़न में हाई स्कोरिंग मैचेस हमें बहुत देखने को मिले हैं, बहुत देखने को लो मिले स्कोरिंग हैं। मैचेस इतने नहीं हुए। औ स्टार्टिंग में हुए थे, लेकिन जब से लाहौर में या रावलपिंडी में के मैचेस मोस्टली जो हैं वो हाई स्कोरिंग हाई ही हुए हैं। स्कोरिंग ही हुए हैं। और अबरार अहमद हर मैच में इकोनॉमिकल ही साबित हुए हैं और बड़े नपी-तुली बॉलिंग करवाते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। और इस्लामाबाद का भी स्टार्ट इतना बुरा नहीं था, पर उनका टॉप ऑर्डर फिर भी बेहतर कर गया है। मिडल ऑर्डर नहीं परफ़ॉर्म कर सका, ना ही टेल एंडर परफ़ॉर्म टेल कर एंडर सका है। परफॉर्म कर इन्होंने सके। तो एक टेल एंडर विकेट कीपर भी खुलवाया है जो कि गाज़ी गोरी हैं। बिल्कुल। तो गाज़ी भी हैं, नाम के अंदर गोरी भी है। बिल्कुल। तो वो फिर भी कोई गाज़ियों वाला नाम के काम नहीं ऊपर कर सके। नाम पे के बलबूते पे वो पूरा नहीं उतर सके। पूरा नहीं उतर सके। और बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगला मैच भी लाहौर में ही है। बिल्कुल। और वो देखते हैं किसके साथ होता है, लाहौर के साथ होता है या कराची के साथ होता है। और मेरे आई ख्याल से सपोज़ कि कराची के साथ होगा। देखिए, अगला मैच मैं तो लाहौर को सपोर्ट करूँगा, पर ज़्यादा चांसेस मुझे कराची के नज़र आ रहे हैं। कराची के नज़र आ रहे हैं, अगर आप बिल्कुल। डेविड वार्नर की बात करते हैं ना तो लाहौर के पास शाहीन क्योंकि इन्होंने अफरीदी है। लंबा स्कोर भी चेज़ किया और छोटा स्कोर डिफेंड भी किया हुआ है इस अब ये टूर्नामेंट बात में। तो आपकी ठीक है, पर लाहौर की अगर पहले बैटिंग करती है ना लाहौर, तो वो कम से कम 250 स्कोर करें, फिर तो मैच जीत सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास 2 बॉलर्स हैं, एक शाहीन रन और मशीन।
दोनों रन्स मशीन है। और अंदर की खबर मैं आपको ज़मान खान आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो भी मार खा लेते होते हैं। वैसे एक अंदर की खबर मैं आपको बता दूँ, कल कराची अपने 12 खिलाड़ी खिलाएगा, 11 नहीं होंगे और लाहौर के पास 10 होंगे और ये हारिस रऊफ़ खेल रहे हैं बिल्कुल कराची की तरफ हारिस से। रऊफ़ होंगे कराची की तरफ से। वो तो हमेशा ही ऑपोज़िशन के लिए वो खेलते हैं। ऑपोज़िशन हर इस टूर्नामेंट में स्पेशली वो जो लाहौर कलंदर्स है वो 10 खिलाड़ियों के साथ ही आई है। उनकी सबसे फ़ेवरेट टीम यूएसए है। वैसे भी उनकी फेवरेट टीम एनी ऑपोज़िशन है, नहीं, कोई भी यूएसए उनकी सबसे फ़ेवरेट टीम है, वो कह सकते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में। वो तो एक बैड लक हो गई थी, गंदी किस्मत थी। ख़ैर हारिस रऊफ़ जो है इस सीज़न में बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं कर सके। 1-2 मैचेज़ के अलावा उसके बाद उन्होंने 40-50 स्कोर तो ऐसे खाते हैं जैसे उनको हर स्कोर के पीछे 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा हो। और मेरा यही अंदर की खबर जो है ना, ये इस पे देखना पड़ेगा कि 10 और 12 खिलाड़ियों के में भारी तो फिर कराची किंग्स ही लग रही है। बिल्कुल। और तनकीद करेंगे तो शायद वो अच्छा परफ़ॉर्म कर लें। दोनों बॉलर शाहीन और हारिस, अगर तो ये 200 रन्स करते हैं लाहौर कलंदर्स पहले खेल के, तो फिर तो चेज़ हो गया। हुँ। फिर जो मर्ज़ी कर लें, बेशक आखिरी 2 ओवरों में 40-50 स्कोर भी चाहिए हुआ ना तो और वो खा शाहीन सकते हैं। अफ़रीदी को तो स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया बांग्लादेश के। वो तो बनता भी नहीं था। और अगर दूसरी बात शाहीन अफ़रीदी कैप्टन है, उसको कम से कम चाहिए पहले 8 ओवरों में अपना कोटा पूरा कर ले। डेथ ओवर्स में ना आए वो, क्योंकि या तो डेथ मिडल ओवर में कर ले अपना कोटा मिडल पूरा। ओवर में भी ना आए, पहली 4 ओवरें करवाए भागता-भागता 4 ओवरें पूरी करवा ले। या कुछ ऐसा रूल बना दो कि वो पहली 4 ओवरें ही शाहीन की हों। कोई और बॉलर करवाए ना, शाहीन तुम ही करवाओ बॉलिंग बस, और कोई नहीं करवाएगा। एक एंड से शाहीन ही कराए। मैं भाई लाहौर कलंदर्स का सपोर्टर हूँ, मैं नहीं चाहता कि शाहीन को 30 से ज़्यादा स्कोर पड़े और ऊपर आके कुछ बेहतर बॉलिंग करवा लेता है। अगर शाहीन नहीं खाएँगे तो हारिस रऊफ़ तो है ना। बात तो आपकी ठीक है, मसला यही तो मसला है। दोनों एक ही टीम में हैं, तो बिल्कुल। स्कोर तो पढ़ना पड़ना है। एक स्टार्टिंग में आते हैं, एक एंड में आते हैं। पर कल एक चीज़ का मज़ा आएगा। लाहौर वर्सेस कराची तो है ही है, पर शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस डेविड डेविड वार्नर भी है। वार्नर। दोनों की लगती भी बहुत है। इंटरनेशनल मैचेज़ में भी टसलबाज़ी लगी रहती है और अब तो दोनों नहीं, कैप्टन्स हैं। प्यार तो है प्यार वाली टसलबाज़ी प्यार होती वाली है टसलबाज़ी। और अब तो दोनों कैप्टन्स हैं। बिल्कुल। और पहले शाहीन और डेविड वार्नर को जब तक ये पीएसएल जीतने जाते हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलने वाला, जितना उन्हें गुस्सा है ना इस वो उनको टूर्नामेंट में। सुकून तभी मिल जाएगा जब वो आउट हो जाएँगे। अब देखते हैं कि कौन नॉकआउट करता है, कराची करती है लाहौर को या लाहौर करती है कराची। एक तरफ है पुलाव, एक तरफ है बिरयानी, बिल्कुल। एक तरफ है बीफ और एक तरफ है समझ गए होंगे जो निहारी, भी। नहीं, नहीं, एक तरफ है मटन और एक एक तरफ तरफ है है बीफ, नहीं, फिर क्या? लाहौरी समझ गए। सही है। लाहौरी समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कि हर तकरीबन हर लाहौरी ने खाया हुआ है और जो चीज़ नायाब हो गई थी एक दौर में। लेकिन लाहौर के गिरदोनवा के लोगों ने भी खाया हुआ है। मैं इस फैसलबा से हैं, मैंने नहीं खाया। सही है। ठीक है, लेट्स सी कि जब जब लेकिन वो फैसलाबाद इतना गिरदोनवा का इलाका भी नहीं नहीं, है नहीं, ना? मैं तब इस्लामाबाद होता था। सही है। मैं बर्गर बचा था उस टाइम और बर्गर बच्चे तो आज हार गए हैं और बर्गर्स बच्चे मेरे ख़्याल से शादाब खान ने एक मेरे ख़्याल दरख़्वास्त दी है कि उनका अगला मैच रावलपिंडी में खिलाया जाए, वो लाहौर में नहीं खेलना चाहते। वो पीसीबी के चेयरमैन के ऑफ़िस के बाहर बैठ गए हैं, धरना दे दिया हुँ, उन्होंने कि भई मैंने लाहौर में नहीं खेलना, मैंने लाहौर में नहीं खेलना, रावलपिंडी में ही खिलाया। रावलपिंडी में खेलना मेरी मामा। जो इंडिया ने तबाह कर दिया था हाँ, वो रावलपिंडी स्टेडियम। वो भाई वो तो इंडिया ने तबाह कर दिया था। शिट! अब कैसे खेलेंगे? फिर लेकिन भी वो बन गया ना, 2 दिनों में बना लिया वो तो उन्होंने। एआई ने बनाया है ना। अच्छा, वो वो आपको एआई वाले स्टेडियम में आपने खेला है लाइव मैच उन्होंने? देखा वो? जी, वहाँ पर बैठ के देखा? नहीं। तो फिर कैसे साबित किया कर सकते हैं कि वो स्टेडियम में वो ओह! एआई की वो वीडियो बनी हुई थी। क्राउड एआई था? वो सारा क्राउड एआई का था। वो तो तबाह हो चुका था स्टेडियम। वो कैसे बन सकता है दोबारा इतनी जल्दी? वो सही एआई है। स्टेडियम था। मतलब सिर्फ़ ग्राउंड बाकी था, स्टेडियम नहीं था ये हाँ, सीटिंग नहीं थी। वो तो यही तो वो बात है। एआई की ही थी। यही तो बात थी ना। वो उधर से बयान भी आ गया था कि भई हमने जो इतनी स्टेडियम तब ओरिजिनल लग रही थी वो तो वो फुटेज। देखें भई टेक्नोलॉज़ी टेक्नोलॉज़ी है ये भई, ये बड़ी टेक्नोलॉज़ी है पाकिस्तान के अंदर। एक बयान भी आ गया था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जो हमने रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह कर दिया पाकिस्तान ने, उसी में पीएसएल का मैच रख दिया। बिल्कुल। ये भई एआई बड़ी खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहना चाहिए। हुँ। और बाकी भाई आपको तो एक खबर लाहौर में तो बंदरगाह भी है, वो भी तबाह लाहौरियों हो ने गई थी। एआई की से छुपाई हुई है कि हमें नज़र ना आए। ख़ैर अब ये रावी दरिया रावी जो है वो वो समुंदर है, ओशन ही था ना वो पहले? समंदर ही है वो। समुंदर ही था वो पहले। अंडरग्राउंड समंदर है। हाँ, 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 बिल्कुल। आपने अक्सर देखा होगा पहले पानी होता था, पानी नहीं होता, उसको पानी छुपा होता दिया था। गया, उसपे मिट्टी डाल के छुपा दिया सही गया है, सही कि वो है। किसी को नज़र ना आए। व्हेल्स भी है वहाँ पे और अपना शार्क्स भी हैं, एयरशिप भी है, सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ पर सबमरीन है पाकिस्तान की सबमरीन। 10-15 चलती हैं। सही है, सही है। एआई के थ्रू छुपाया हुआ है और वो किसी को नज़र पता नहीं इंडिया को कैसे मिल गई, पर इंडिया के थ्रू हमें पता लग गया। हुँ। और उसी उसी शहर में मैच है जिस शहर को इंडिया ने तबाह किया है।
आज भी उधर ही था, एआई। हमें जाना पड़ना है इसका मतलब, हम इस धोखे में नहीं रहना चाहते कि हम एआई वाले मैचेस देखें। नहीं, जाना पड़ेगा, जाना लाइव पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लाइव देखना पड़ेगा तब भी फिर समझ यकीन आएगी आएगा मुझे तो। कि भाई मुझे लगता है रास्ते में फिर हमें पकड़ लेगा कोई। तो नहीं, ये ऐसा नहीं। कहीं हमें बंदरगाह पे ही ना रोक लें कि आप क्रॉस नहीं कर सकते नहीं, हैं। अब तो जज़ीरा है। हम तो जज़ीरे पे हाँ, हैं ना। वो तो जज़ीरा है अब लाहौर। वो तो नहीं, नहीं, हम जज़ीरे पे हैं, वो तो बंदरगाह है ना। वो तो ज़मीन बंदरगाह तो है। वहाँ से स्टार्ट होती है, हम ये तो जज़ीरे। हाँ, जज़ीरे पे तो हम हैं ना, वो तो जज़ीरे में बंदरगाह है। हमें तैरना वो तो पड़ेगा फिर। मेनलैंड है ना। वो जो पुल थे वो सारे यही थे? बिल्कुल। वो जो रोड्स थी? यस। हमें तैरना, पहले तो हमें स्विमिंग तो आती नहीं है। हम वहाँ पे जाएँगे ना, यहाँ से हम कश्ती करेंगे फैसलाबाद से। यार फिर बाय शिप जाएँगे हम। जल्दी-जल्दी बुकिंग करो, ये ना हो रश पड़ जाए। कोई यॉट वगैरह ना कर लें? यॉट कर लेते हैं और साथ एन्जॉय करते हुए जाएँगे और देखते हैं अब क्या होता है। लाहौर में जो तबाह हो चुका था और उधर अब किस तरह का माहौल मिलता है हमें देखने को। लाहौर वर्सेस कराची, बिरयानी वर्सेस पुलाव, मटन वर्सेस डंकी क्यों लगाते हैं लोग बाहर जाने के लिए? नहीं ना लगानी बस चाहिए। नहीं, हाँ, नहीं। ये तो लोग समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी आप लाहौर को सपोर्ट करते हैं और आप उनका इतना देखिए, मज़ाक उड़ा दिल रहे तो हैं। मेरा लाहौरी है ना और लाहौर को मैं सपोर्ट करता हूँ, पर ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि कराची के हैं, पर जीतेगा लाहौर ही। लाहौर, लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जम्मिया नहीं ते लाहौर फिर विखाएगा जम के कि ਅਸੀਂ हुँ। ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ मैच। ਤੇ कल तक ਸਾਨੂੰ इजाज़त दो फिर। हमारे चैनल इंशाल्लाह। को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और कल की वीडियो में हम पाकिस्तान का स्क्वाड भी डिस्कस करेंगे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान में होम सीरीज़ और उसमें क्या कौन से खिलाड़ी आए हैं, कौन से खिलाड़ी गए हैं, उस पे भी डिस्कशन होगी और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।